देखिए, सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन के बीच में कूद पड़े हैं चिराग पासवान के एक बड़े ही खास नेता। और चिराग पासवान के इस खास नेता के बीच में आने से कई पासवानों और यादव समाज तथा दलितों के घर टूटने से तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही में कई लोगों को बड़ी चीजें मिलने की भी आसार हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी के बुलडोजर के सामने इस बार चिराग पासवान के खास नेता आकर खड़े हो गए हैं। सम्राट चौधरी का जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन के बीच अब चिराग के खास ने रंग ला दिया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन की, जेसीबी के तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि जैसे ही गवर्नमेंट को इस बात की पता चलती है कि सरकार की कई जमीनें ऐसी है जहां पे अवैध कब्जा हो चुका है, जहां पर भूमाफिया जो है अपना अधिग्रहण बनाकर बैठे हुए हैं, जहां पर सरकार की जमीनें को ही दूसरे लोगों ने दखला कर रखा है, ये बात जो है हाईकोर्ट तक पहुंचती है और हाईकोर्ट ऑर्डर देता है कि गवर्नमेंट की जमीनों पर जितने भी अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं या फिर जितने भी लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको जो है छोड़ा जाए। जिला प्रशासन को ऑर्डर मिलता है और फिर शुरू होता है बिहार में बुलडोजर का दंगल। बुलडोजर ऐसा कहर बरपाता है कि कई लोगों के मकान, झुग्गी झोपड़ियां, दुकान, सड़कों पर के ठेले, कई लोगों के पास धड़ाधड़ बुलडोजर चलता है। कई जगह हंगामा होता है, कई जगह सीओ साहब पीटते हैं तो कई जगह दरोगा जी, मामला फिर से चलता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह हाईकोर्ट के ऑर्डर ने काफी बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन ठंडी का समय था, लोगों ने विरोध भी किया और पहले गवर्नमेंट ने व्यवस्था भी नहीं किया कि जब इन लोगों को हटा रहे हैं तो उनको पहले व्यवस्था करके दें। हालांकि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्टे लगवा सकती थी। बीच में चिराग पासवान आए थे कि हम तो स्टे लगवा देंगे, लेकिन फिर चिराग बाबू भी नहीं गए। लेकिन जो है गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना सही नहीं समझा। हालांकि सम्राट चौधरी जो कि गृह मंत्री बनाए गए हैं और पूरा जिम्मा सम्राट के कंधे पे डाल दिया जा रहा है कि जब से सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने हैं तब से बिहार में तांडव हो रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी ने आते ही कई तरीके के बड़े फैसले लिए। सूदखोरी वाले जो गुंडा बैंक चलाते हैं उनको बंद करवाने का, माफियाओं पे नकेल कसने का। लेकिन फिर भी बिहार में सुशासन की व्यवस्था अभी भी बदहाल ही है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जो ठंडी के दिनों में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था, वो भूमिहीन लोग जिनके पास रहने का कोई साधन नहीं, रहने की जमीन नहीं, जो लोग झोपड़ी गाड़ के सरकार की जमीन पर सरकार के सहारे और आसरे ही बचे हुए थे, उनके पेट पे फैट पड़ा एक तरीके से और उनको ठंडी में बाहर होना पड़ा। हालांकि चिराग पासवान जब वो पासवान समाजों का घर टूटा था तो बिल्कुल जो है सामने कूद पड़े थे, हम तो ये नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी बिहार के कई ऐसे जगह पे दलित हैं जिनके घर टूट रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और भाजपा के कई नेताओं ने इसको लेकर के पहल भी किया कि नहीं भाई, मुख्यमंत्री सहायता योजना, इंदिरा गांधी का नाम से जो आवास योजना आती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना आती थी, उन सब चीजों से लेकर के जो भूमिहीन लोग हैं उनको कुछ डिसमिल भूमि भी दिया जाएगा। यानी कि हम जो अधिग्रहण का ये जो नियम आया है वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के लिए आया है, जो जमीन पे अवैध कब्जा किए हुए, जिनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज है लेकिन फिर भी सरकार की जमीन दखला कर बैठे हैं, गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन इसके बीच में गरीब भी पिस जा रहे थे। हालांकि इस बीच जब बात आती है चिराग पासवान के खास नेता की, तो हम बात कर रहे हैं जमुई सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी गरीब के ऊपर यदि आंच आएगा तो चिराग पासवान और हम जरूर आएंगे। हमारा ये नेतृत्व ही फैसला करता है इस बात को लेकर के कि किसी भी गरीब के घर पे बुलडोजर चलेगा या किसी भी गरीब को कष्ट होगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। हालांकि बीच में चिराग पासवान भी बयान दे रहे थे, अरुण भारती जी ने भी बयान दिया था। लेकिन यह स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी के ऊपर ये जो जिम्मेवारी पड़ रही है वो बस इसी चीज को लेकर के कि ठंडी के दिन में जो बुलडोजर चला, इसको स्टे लगवा करके बाद में भी कराया जा सकता था और उससे पहले गवर्नमेंट जो है गरीबों के लिए व्यवस्था कर सकती थी। लेकिन यह स्पष्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो व्यवस्था कर भी रही है, तैयारी में लगी हुई भी है और गवर्नमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की जो संपत्ति थी जिसको लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उस संपत्ति को ले रही है। लेकिन स्पष्ट है कि ठीक है, सरकार की पहल बहुत अच्छी, लेकिन माननीय जितने भी नेता हैं उनसे यह निवेदन कि जिस भी गरीब का घर तोड़े एक बार मुआयना जरूर कर ले कि उसके पास दूसरा कोई आसरा है कि नहीं, पहले उनकी व्यवस्था कर दिया जाए और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उसके बाद सरकार अपने नियमों का
पालन करवाए। हालांकि आप क्या समझते हो, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सब न्यूज़ के लिए News 24। धन्यवाद।